गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी टाइम हुआ है आई थिंक 5:10 और आज डेट है 29 जून 2026। मुझे लग रहा था कि ये महीना 31 का जाएगा, बट अभी मुझे पता चला है कि ये महीना सिर्फ 30 का जाएगा। मतलब परसों मैं कॉलेज जाऊंगा, जिसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बट ऑल इज वेल। जाना तो था ही एक दिन। अभी आज मैंने आपको बताया था कि मैं अपने मंदिर जा रहा हूँ। हुआ क्या कि सुबह बहुत ज़्यादा बारिश लगी, इतनी बारिश लग गई कि एक टाइम मैं सोच रहा था कि जाएं ना जाएं, बट फिर भी हम गए। हम बारिश लगी हुई थी, हम उसी बारिश में गए। इतना कीचड़ था रास्ते में ना, हमारी मतलब मेरी पैंट गंदी हो गई, मेरे जूते गंदे हो गए। पर जैसे तैसे करके फाइनली हम स्टेशन पर पहुंचे। हमने बस ली, वहां से बस लेकर के हम मंदिर गए। अब जहाँ हमारा मंदिर था, जो बहुत बड़ा मंदिर है, एक छोटा मंदिर नहीं है, उस मंदिर की बस क्या की दिक्कत दिक्कत तो क्या ही होगी, बट वहां पर ना बहुत सारे बंदर होते हैं। अब जब हम वहां पर गए तो इतने सारे बंदर थे, बारिश भी लगी हुई थी। अब बारिश लगी हुई थी तो प्रॉब्लम क्या थी कि वो सारे बंदर अंदर बैठ गए थे आके। अब अंदर जो छत जैसी लगी हुई थी, छत के अंदर बैठे हुए थे बढ़िया आराम से, क्योंकि बारिश में यार कौन बाहर जाएगा। फिर मुझे बहुत डर लगा था, क्योंकि एक्चुअली कॉलेज में क्या हुआ था मेरे साथ कि कॉलेज का गए हुए एक ही महीना हुआ था शायद फर्स्ट ईयर में, तो मुझे बंदर ने काट लिया था। इसलिए मुझे वो बंदर से बहुत डर लगता है, मैं बहुत दूर भागता हूँ बंदरों से। फिर मैं डर गया, मैंने बोला यार पता नहीं क्या होगा यार। बट जैसे तैसे करके हम चढ़े ऊपर। फिर एक रास्ता जैसा आया ऊपर, तो वहाँ यहाँ बंदर, वहाँ बंदर, वहाँ बंदर, मतलब इतने सारे बंदर। मैं जो झाड़ू लगा रहे थे अंकल, मैंने उनसे पूछा, बोले अंकल जी वो ऊपर बंदर हैं तो क्या वो हमें छोड़ देंगे या हमें जाने देंगे? उन्होंने बोला प्रसाद नहीं आपके पास, प्रसाद है तो उसे छुपा लेना, ये प्रसाद ही लेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। तो हम तब भी रुक गए, फिर और लोग आए उनके साथ चले। फिर ऊपर मंदिर पहुंचे तो ऐसा होता है ना कि लड़कियों के लिए स्त्रियों के लिए अलग लाइन होती है, पुरुषों के लिए अलग लाइन होती है। तो हम उस पुरुषों वाली जेंट्स वाली लाइन्स में गए। वहाँ पर हम देख रहे थे कि जेंट्स की जो लाइन थी, बंदर ही बंदर बैठे हैं। और एक अच्छी बात क्या थी कि उससे आज भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो हम वापस लौट करके आए, फिर से जो लेडीज़ वाली लाइन्स थी उस लाइन में गए। वहाँ पर हम गए, फिर अंदर मंदिर गए। मंदिर जा कर के हमने पूरी अपनी मतलब सारा प्रसाद चढ़ाया, हमने प्रसाद चढ़ाया और भी कई सारी चीज़ें चढ़ाई। उसके बाद थोड़ी देर नीचे बैठे, वहाँ पर भजन जैसा गाया था लोगों ने। उस बाद में बहुत सारे लोग आए, सबने भजन गाया। वहाँ पर हमने 1 घंटा लगाया, 1 घंटा लिटरली, मतलब कि इतना टाइम। मैं बोल रहा था मम्मा को चलो, चलो, मम्मा ने बोला नहीं रुक जा थोड़ी देर। फिर हमने भजन गाया, हमें बहुत सारा प्रसाद मिला खाने को। वापस लौट करके आए तो जहाँ हमारा मंदिर था, उस मंदिर की सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि वहाँ पर बसेस बहुत कम आती है। फिर हमने बोला कोई बात नहीं, देखते हैं। ऐसे हम वहाँ पर टहलते रहे, आगे पीछे जाते रहे। तो एक जगह थी, फिर हमने बैठे हुए थे, हमने एक टाइम ऐसा आया कि हम चल पड़े। अब हम थे दूसरी साइड पर और बस निकल गई दूसरी साइड से, वो बस थी सरकारी बस। और हम बहुत दुखी हुए यार कि बस चली गई। फिर हम पैदल चल के गए नीचे, बहुत दूर था वो बस स्टैंड, जो मतलब मेन बस अड्डा होता है, वहाँ तक गए। 2 किलोमीटर से ज़्यादा रास्ता था, मेरी मम्मा और मैं थक गए। अब लिटरली एक तो बारिश भी लगी थी, हमने छाता भी लिया हुआ था, फिर कुछ शॉर्टकट भी थे जंगल में से, अब उन जंगलों से भी गए। और भी कई सारे मतलब काम हुए। अब हमने खाना भी लेकर के गए थे। दिक्कत ये थी खाएं तो खाएं कहाँ पे? फिर क्या, सड़क के पास जो लगे होते हैं ना, मतलब एक किस्म से बैठने के लिए रखे होते हैं, वहाँ पर बैठे। अब गीला था तो मम्मा तो पैर के बाहर बैठी, पर मैंने बोला भाई बाहर में जाए कुछ सब कुछ, मैं बैठ जाऊँगा ऐसे। और मैं बैठ गया, वहाँ पर खाना खाया। उसके बाद हम चलते गए, नीचे उतर गए। फाइनली बस आई, बस आने के बाद हम घर पहुँच गए आकर के। बट भाई क्या बताऊँ, अब बस से जो था, हम यहाँ के जो नज़दीक बस स्टैंड था वहाँ पहुँचे थे। वहाँ पर हमने, मेरे लिए मम्मा ने जूते ले लिए। एक्चुअली मेरा ब्रश जो था ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, वो बहुत गंदा हो गया था। उसकी वायरें भी ऐसे निकल रही थी, वायरें मतलब तारें जैसी क्या निकल रही थी कि मैं मुँह में ब्रश ब्रश करूँगा तो वो भी मतलब ऐसा लग रहा है पता नहीं मुँह के अंदर क्या चल रहा है। तो इसलिए मैंने बोला कि आज नया ब्रश ले ही लेते हैं। तो मैंने नया ब्रश लिया। फिर मम्मा ने बोला सैंडल ले ले। मैंने बोला क्यों लेने सैंडल यार, मुझे नहीं लेने। बट क्या बोले यार, मम्मा ने दिलवा दी सैंडल और फाइनली घर आ गए। अभी थोड़ी देर पहले मैं सो करके उठा। अभी मेरी मम्मा ने जो है मशीन लगाई है कपड़े धोने की, वो कपड़े धो रहे हैं। तो देखते हैं अब क्या करना है, कैसे करना है। अभी थोड़ी देर में हम पानी लाने भी जाएँगे, बहुत सारा काम है। ऐसे गाइस आज पूरा दिन बीता, आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, जिनके बारे में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, बट हुई तो अच्छा है। ऑल इज़ वेल, आगे भी हों। अब तो बहुत कुछ होगा भाई, अब तो स्कूल लग जाएँगे, अब हमारे कॉलेज लगेंगे यार, स्कूल तो खत्म हो गए हैं। बट ऑल इज़ वेल, देखते हैं अब क्या-क्या होगा। तो मिलते हैं अपने कल के व्लॉग में। बाय।